हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको एक ऐसी इतिहास की लड़ाई के बारे में बताना चाहता हूँ जो केवल एक फल के ऊपर लड़ाई लड़ी गई। इतिहास में जो अब तक युद्ध लड़े गए हैं वो जल, जंगल और ज़मीन के ऊपर लड़े गए हैं। ठीक है, या तो पानी के ऊपर लड़ाई हुई है राजाओं में, या लड़ाई हुई है ज़मीन को लेकर, या फिर प्रॉपर्टी को लेकर लड़ाई हुई है। लेकिन ये एक अजीब तरह की इतिहास में लड़ाई मिलती है, वो भी राजस्थान के दो रियासत थी, एक बीकानेर रियासत और एक नागौर रियासत। ठीक, तो बीकानेर रियासत है और नागौर रियासत। घटना कब की है ये? 1644 ईस्वी की, 1644। इस लड़ाई को बोलते हैं मतीरे की राड़। मतीरे का मतलब होता है तरबूज, तरबूज होता है वाटरमेलन। ठीक, वाटरमेलन है, उसको राजस्थान के कई जगह मतीरा बोलते हैं। ठीक, अलग अलग नाम है उनके। अब हुआ क्या था इस घटना में? दो रियासत थी, बीकानेर नागौर। उस समय बीकानेर के राजा थे राजा कर्ण सिंह, नागौर के राजा थे राव अमर सिंह। ये दो गांव हैं, बॉर्डर पे दो गांव थे। बीकानेर का गांव था सीलवा गांव और नागौर का गांव था जाखड़िया गांव। अब यहाँ का एक किसान है, उस किसान ने एक मतीरा तरबूज है उसकी बेल लगाई। अब शहरों में रहने वाले हैं, उनको तो कह दो कि तरबूज है वो किस में आता है, पेड़ में आते हैं, वो उनको पता ही नहीं है। ठीक, उनको कह दो कि ये तो ज़मीन के अंदर लगता है। ठीक है, तरबूज उसको मान लेंगे हाँ लगता होगा। लेकिन जो गाँव में रहने वाले हैं उनको पता है कि तरबूज होता है, उसकी बेल होती है। ठीक, बीज बोते हैं हम और गर्मियों में बोते हैं उसको, अप्रैल के बाद मई जून में ज़्यादातर हमें इसकी फसल होती है। अब यहाँ सीलवा गांव में एक किसान है, उसने बीज है वो लगा दिया और इस खेत के बिल्कुल अगला खेत था, वो बॉर्डर था इसका खेत, अगला खेत है वो नागौर रियासत थी। अब जैसे जैसे समय बढ़ता गया और बेल है वो बड़ी होती गई, तो बेल कहाँ पहुँच गई? बेल आगे बढ़ के और पास वाला जाखड़िया गांव के किसान था कोई दूसरा, उसके खेत में चले गई और उसके खेत में जाके तरबूज लग गया। अब दोनों किसान आए, टहलते टहलते, किसान है वो घूमते रहते हैं। गए किसानों ने कहा, इस जाखड़िया, दोनों आमने सामने हुए, भाई मेरा ये तरबूज है इसको दे दो। जाखड़िया गांव के जो किसान है उसने मना कर दिया, कह भाई तुम्हारा किस बात का, ये तो मेरे खेत में लगा हुआ है। उसने कहा भाई बीज मैंने बोया है, इसकी जड़ है वो किसमें, मेरे खेत में है, मैंने बीज बोया है उसका। तो उस किसान ने कहा तेरे इससे क्या मतलब हुआ, प्रेजेंट टाइम में तो ये किस्मत है, भगवान की मर्जी है, इसलिए मेरे खेत में आ गया, ये भगवान की मर्जी से हो रहे हैं सारे काम। ठीक है, मेरे खेत में आया है तो मेरा तरबूज है ये। उसने कहा ऐसा नहीं मानेगा भाई तू। लड़ने लग गए दोनों, उत्तम गुत्ता हो गए, बिल्कुल मल्ल युद्ध हो गया दोनों में। ठीक है, एक दूसरे को लहूलुहान कर दिया। अब उसके बाद दोनों ने दिमाग लगाया भाई ऐसे तो काम चलेगा नहीं। वापस चले गए लड़के और अपने घर जाके कहा कि भाई ऐसा ऐसा हो गया, इधर ये जाखड़िया गांव का किसान है ये चला गया। गांव में इकट्ठे हो गए, पंचायत जुड़ी, पंचायत के पंचे, उन्होंने कहा भाई ये मुद्दा तो बहुत बड़ा है। ठीक है, इस मुद्दे को क्या करेंगे हम, इस मुद्दे को तो बड़े ऊपर तक ले जाएंगे। ऊपर तक कैसे ले जाएंगे हम? ऊपर तक जो उनके उस थाना लगता है वहाँ, ठीक है, जो छोटे सामंत थे उनके पास गए कि हुक्म। ठीक, राजा है उनसे क्या बोलते थे, हुक्म बोलते थे पहले, कि हुक्म ऐसा ऐसा हो गया। दोनों ने अपने अपनी जगह कहानी सुनाई। उन्होंने कहा भाई ऐसे कैसे हो सकता है, इधर बीकानेर वाले कह रहे हैं भाई बीज हमारे किसान ने बोया, हमारा है वो मतीरा तरबूज, और जाखड़िया गांव जो नागौर वाले वो कह रहे हैं वो हमारा है। तो कैसे समाधान करें? बीच में बात करने का कोई सॉल्यूशन निकाले, कोई नहीं, सॉल्यूशन नहीं निकल रहा था। अब क्या भाई, आखिरी राजतंत्र का जो आखिरी निर्णय होता था युद्ध, तलवार खिंच गई। ठीक है, इधर ये बीकानेर राठौड़ वंश के, ये भी नागौर राठौड़ वंश के, दोनों राजपूत राजाओं ने अपनी अपनी तलवार निकाल ली जो इनके सामंत थे। इस समय क्या है, राजा हैं कर्ण सिंह, ये कहीं बिजी थे किसी अभियान में। मुगल साम्राज्य, उस समय मुगल राजा थे शाहजहां, और राव अमर सिंह ये मुगल दरबार में सेवा कर रहे थे। इनको पता ही नहीं था कि हमारे राज्य में क्या चल रहा है, क्योंकि मीडिया तो थी नहीं उस समय सूचना देने की। अब वहां पर क्या चल रहा है, वहां पर तो बहुत बड़ा बवंडर उठ गया। बड़े बड़े सामंत है वो घोड़े ले लेके बिल्कुल बॉर्डर पे आ गए, और किसान है ये भी आ गए, और लड़ाई हो रही है, और बिना सूचना के लड़ाई हो। ठीक है, हजारों लोग हैं इस लड़ाई में मर गए। अब मरने के बाद ये घटना चलती रही, धीरे धीरे ये खबर किनको के पास पहुंची, इधर कर्ण सिंह के पास और इधर
अमर सिंह हैं उनके पास। उस समय राजस्थान में स्वतंत्र रियासत नहीं थी, मुगल हैं, उनकी अधीनता स्वीकार कर रखी थी। अब ये कहाँ गए? शाहजहां हैं उनके पास शिकायत करने के लिए। ठीक है, जैसे हम पहले किसके पास जाते हैं? पुलिस स्टेशन जाते हैं कोई शिकायत लेके, वो नहीं सुनते हैं तो एसपी के पास जाते हैं, एसडीएम के पास जाते हैं, वो नहीं सुनते हैं तो डीसी के पास जाते हैं, कलेक्टर के पास, वो भी नहीं सुनते तो और नेता हैं, मंत्री हैं, मुख्यमंत्री, जहाँ मौका मिले वहाँ। तो सेम ऐसी प्रक्रिया से पहले कर्ण सिंह है, उन्होंने कहा ऐसे कैसे हो सकता है, ठीक है, हमारे राज्य में हमें बताया ही नहीं। कई गुप्त रूप से कोई पत्र भिजवाते, और दोनों ने, कर्ण सिंह अमर सिंह, अपनी मूंछों पे ऐसे बल लगाने लग गए। ठीक है, ऐसे मेरे राज्य में कैसे हो सकता है, और तुमने बताया नहीं तो मैं लाशों के ढेर लगा देता मैं। इधर अमर सिंह ये अपने छोटे सामंत थे उनको डांट रहा था, तुमने इतनी बड़ी घटना हो गई और तुमने मुझे बताया नहीं, मैं वो 50 किलो की तलवार निकालता मैं, और कम से कम 50 लोगों को एक साथ ही गर्दन काट देता। उन्होंने कहा आप बहुत बड़े योद्धा हो, हमें पता है। ठीक है, अब दोनों क्या करने लगे, उन्होंने सोचा आपस में क्यों लड़े, अब पहले ही लड़ चुके हैं ये, ठीक है, हम हमारे छोटे सामंत हैं। तो दोनों शाहजहां के पास हैं, शिकायत करने गए, और उनके पास शिकायत करने के लिए पहले अमर सिंह हैं वो गए, राव अमर सिंह हैं कि ऐसा ऐसा कर दिया इन्होंने, जो हमारे पड़ोसी हैं ये हैं, और दोनों ही उनके क्या है, मनसबदार थे। मनसबदार मतलब एक तरह से छोटे सेनापति थे उनके। इधर कर्ण सिंह हैं वो भी शाहजहां हैं, उनके पास गए कि ऐसा ऐसा कर दिया। शाहजहां ने कहा यार ऐसा तो मैंने पहली बार जीवन में देखा है। फिर उसने दिमाग लगाया, कह रहा है कि इसलिए इंडिया पे शासन करना, हमारे जो बाबर हैं और हुमायूं हैं, जो हमारे पूर्वज हैं, वो ऐसे ही लिख के नहीं गए वो बाबरनामा में और हुमायूंनामा में कि भारत पे शासन करना बहुत मुश्किल है। उसको लगा कि केवल एक फल के ऊपर लड़ने लग गए और हजारों लोग मर गए। वो शाहजहां कह रहा था मुझसे ही ले जाते तुम, कितने किलो चाहिए थे, ठीक है, गाड़ी भिजवा देता मैं तुम्हें। एंड दोनों ने कहा कि साहब बात फल की नहीं थी, बात मान मर्यादा और इज्जत की थी, बात हमारी किसकी थी, मूंछों की थी। और राजस्थान में जब मूंछों की बात आ जाती है तो फिर मुद्दा नहीं देखा जाता कि मुद्दा क्या है, और इतना बड़ा युद्ध हो गया। शाहजहां ने कहा कम से कम कोई बड़े मुद्दे पे तो लड़ लेते। अब कोई हिस्ट्री पढ़ेंगे बच्चे, कोई हिस्ट्री पढ़ाएगा टीचर तो क्या कहेगा, केवल फल के ऊपर इतनी बड़ी लड़ाई हो गई, ये भी कोई मुद्दा है। तो उन्होंने कहा अब राजस्थान की हिस्ट्री कौन लिखने लगे, राजस्थान की हिस्ट्री लिखी जेम्स टॉड ने। जब जेम्स टॉड को यह घटना पता लगी, अजमेर में रहते थे वो, जैसे उनको ये खबर पता लगी, पढ़ने लगे, लिखने लगे, उन्होंने कहा मैं अब राजस्थान में नहीं रहूंगा भाई, यहाँ के लोग पता नहीं कब मेरी गर्दन काट दें, इसलिए मुझे हिस्ट्री लिखनी नहीं है। अब वहाँ के राजा हैं वो ऑफिसर, वो कह रहे थे साहब रुक जाओ आप, ठीक है, थोड़ी बहुत तो हमारी आगे की हिस्ट्री लिख दो, यही खत्म कर दोगे आप 1644 में, तो फिर आगे 1857 तक कैसे चलेगी, वहाँ तक तो आगे तक तो स्टार्ट करो थोड़े से। उन्होंने कहा नहीं, मुझे जाना है वापस ब्रिटेन में, ठीक है, मुझे घर जाना है वापस। क्यों जाना है, तुम फल है उसके ऊपर लड़ाई कर देते हो तो पता नहीं तुम मेरे साथ जाने क्या क्या करोगे। और जेम्स टॉड कहने लगा हाउ इट कैन बी पॉसिबल, कैसे हो सकता है ये। वो आश्चर्यचकित हो गए, 2-4 दिन तो टेंशन में घूमते रहे, भाई मैं हिस्ट्री लिखूं राजस्थान की या नहीं लिखूं। फिर बड़ी मुश्किल से उनको समझाया, भाई पूरी हिस्ट्री कर जाओ, ऐसे नहीं जाने देंगे हम, ठीक है, नहीं तो फिर हमें वही 50-60 किलो वाली तलवार निकालनी पड़ेगी, हमारी खानदानी तलवार, तब रुकोगे। उन्होंने कहा नहीं, ठीक है, यूर हाइनेस, राजाओं को उस समय क्या बोलते थे इंग्लिश में, यूर हाइनेस। और जो राजस्थान के लोग हैं वो बोलते थे राजाओं को हुकुम, ऐसा नहीं सीधे सीधे बोलते हैं उनको, राजा अमर सिंह जी, कर्ण सिंह जी, उनको सम्मान के साथ राजाओं के साथ बोला जाता था। तो बड़ी मुश्किल से जेम्स टॉड है उसको समझाया, भाई तू हमारा एक इतिहास लिख जा बढ़िया सा सिस्टमिक, नहीं तो इंडिया के इतिहास लिखेंगे तो उल्टा सीधा लिखेंगे, वो पहले बढ़िया सा इतिहास लिख जा। तो ऐसी घटनाओं से वो विचलित हो गया, तो मैं ऐसी कभी भी क्या है ऐसी हिस्ट्री देखी नहीं है कभी, ब्रिटेन में तो कभी ऐसी घटनाएं हुई नहीं है। तो ये थी हमारी मतीरे की राड़ की लड़ाई, जो कि दुनिया में और कहीं भी नहीं मिलती है।